हेलो फ्रेंड्स, आज हम पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में जान लेते हैं। पद्मिनी ने 12 साल की उम्र में मचाया था तहलका। पद्मिनी कोल्हापुरे 18 के दशक की सबसे चर्चित एक्ट्रेस है। इंसाफ का तराजू, आहिस्ता आहिस्ता, प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों के लिए पद्मिनी को आज भी याद किया जाता है। प्यार झुकता नहीं फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ पद्मिनी ने इतना शानदार काम किया था कि कहते हैं कि कई दर्शक एक साथ 3-3 शो लगातार देखते थे। तुमसे मिलकर न जाने क्यों आज भी सुनते तो दिल के तार झंझना उठते हैं। स्क्रीन पर कमाल करने वाली पद्मिनी ने 12 साल की उम्र में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में यादगार भूमिका निभाई। फिल्म में चाइल्ड एक्ट्रेस का ऐसा ग्लैमर्स देखा कि उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। पद्मिनी से जुड़े दिलचस्प किस्से जान लेते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर 1965 में मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। महज 7 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने वाली पद्मिनी की अदाकारी 1890 के दशक में छा गई थी। मात्र 17 साल की उम्र में ऋषि कपूर के साथ फिल्म प्रेम रोग में काम कर पद्मिनी ने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया था। पद्मिनी की ख्वाहिश एक्ट्रेस बनने की नहीं बल्कि सिंगर बनने की थी। बचपन से संगीतमय माहौल में पली बड़ी पद्मिनी कोल्हापुरे के पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरे एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे। पद्मिनी ने बचपन से ही संगीत सीखना शुरू किया था। संगीत की चाहत की वजह से पद्मिनी ने 1973 में फिल्म यादों की बारात अपनी बहन शिवांगी के साथ कोरस गाया था। इसके अलावा यादों की बारात, किताब, दुश्मन दोस्त, विधाता, सात सहेलियाँ, हम इंतज़ार करेंगे जैसी फिल्मों में उसने गाना गाया। कम लोगों को पता होगा कि फेमस सिंगर बप्पी लहिरी के साथ म्यूजिक लवर्स नामक म्यूजिक एल्बम भी बन चुकी है। लता मंगेशकर से रिश्ता कुछ इस तरह से है कि पद्मिनी की दादी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। इस रिश्ते की वजह से एक्ट्रेस लता और आशा भोसले जी की भतीजी है। अपनी मासूमियत से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली पद्मिनी ने अपनी निजी जिंदगी में बड़े फैसले लिए। मात्र 21 साल की उम्र में अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ पद्मिनी कोल्हापुरे ने फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा के साथ शादी कर ली थी। उस समय भी खूब बवाल हुआ, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। पद्मिनी और प्रदीप के एक बेटे प्रियांक शर्मा है, जो एक एक्टर है। पद्मिनी आज भी एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय है और गाने का कोई मौका मिले तो नहीं छोड़ती। पद्मिनी कोल्हापुरे ने निर्माता प्रदीप शर्मा से 1986 में शादी की है। इस बारे में बताते हुए मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पद्मिनी कोल्हापुरे ने जिस दिन शादी की थी उस दिन वह मेरे साथ शूट कर रही थी। इसके चलते मुझे सेट पर पेट दर्द का बहाना बनाना पड़ा था ताकि वह सेट से जाए और शादी करके वापस आए। ऐसा कर मैंने उन्हें भागने में सहायता की। आज तक यह बात किसी को पता नहीं थी। मिथुन और पद्मिनी कोल्हापुरे 33 वर्षों के बाद एक सिंगिंग रियलिटी शो में साथ नजर आए। उन्होंने बीते दिनों को याद किया। उनका रिश्ता टॉम और जेरी जैसा था। दोनों सेट पर लड़ते रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। इस बारे में बताते हुए पद्मिनी ने कहा, जी हाँ, यह बात सही है। मिथुन और मैं हमेशा सेट पर लड़ते रहते थे। मैं जो भी करती थी उससे मिथुन को चिढ़ आती थी और वे मुझे चिढ़ाया करते थे। लेकिन जब हम साथ डांस करते थे तो सब लोग बहुत खुश होते थे। डांस खत्म होने के बाद फिर हम एक दूसरे से बात करना बंद करते थे। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है। साल 1986 में फिल्म ऐसा प्यार कहाँ रिलीज हुई थी, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ मिथुन थे। इस फिल्म के निर्देशक विजय सदाना थे और प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा। इसी फिल्म के सेट पर पद्मिनी और प्रदीप की पहली मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पद्मिनी कोल्हापुर ने जब प्रदीप शर्मा संग शादी रचाई तब वह महज 21 साल की थी, लेकिन दोनों को एक साथ होने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोनों के घरवाले शादी के खिलाफ थे और इसकी वजह थी पद्मिनी और प्रदीप का अलग अलग कम्युनिटी से होना। इसी वजह से उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला लिया। अभिनेत्री ने अपने प्यार को चुना और प्रदीप का हाथ थाम लिया। साल 1980 में पद्मिनी का नाम विवादों की वजह से चर्चा में रहा। उन दिनों प्रिंस चार्ल्स भारत दौरे पर आए थे। उनके चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन इसके बाद भी अभिनेत्री ने प्रिंस चार्ल्स को सबके सामने किस किया। अभिनेत्री ने किस बात की परवाह किए बगैर उनके गाल पर जबरदस्ती किस कर लिया था। कई दिनों तक ये मामला चर्चा में रहा। अगली ज़िंदगी के लिए पद्मिनी को बहुत सारी शुभकामनाएं।